रिया जादूशकरण है और मैं एबीपी न्यूज से हूँ। और मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ वो किताब से जुड़ा हुआ तो नहीं है, इसलिए आप लोगों से भी माफी चाहूंगी, शायद थोड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन ना हो, बट एक बचपन से ना मेरे दिमाग में एक डाउट रहा है हमेशा, और मुझे लगा था कि अगर मैं आप जैसे किसी व्यक्ति से मिलूं तो इस सवाल का जवाब पूछूं कि सनातन धर्म की जब हम चर्चा करते हैं, मतलब जैसे मैं भी हिंदू हूँ, और जब भी हम हिंदुइज्म की चर्चा करते हैं और उसमें जब हम महिलाओं की भूमिका देखते हैं, तो एक महिला होने के तौर पर ये सवाल बार बार आता है कि जब हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी को साथ में देखते हैं तो हमेशा लक्ष्मी जी उनके चरणों में होती हैं। रामायण में हमेशा सीता माँ को अग्नि परीक्षा देनी होती है। 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी आते आते सती प्रथा में हमेशा स्त्री को अपनी आहुति देनी होती है। तो एक स्त्री के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा धर्म मुझे क्या दे रहा है, मैं ही क्यों हमेशा बलिदान दूं। इसका पहले उत्तर आप हमारे भैया से करो। मैंने किसी दूसरे धर्म में स्त्री है कि ईश्वर पुरुष है, कहीं स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, बस एक चीज अपने सवाल में। जब मैं, ये भी एक चीज है जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की कि जब मैं किसी भी हिंदू धर्म को लेकर, जब मैं किसी हिंदू धर्म के विद्वान से सवाल पूछती हूँ तो वो मुझे ये पहले बताते हैं कि दूसरे धर्म में तो ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे आपसे आपने पढ़ा है रामायण में कितने कांड हैं? यही समस्या है, हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जो हमें दिमाग में इम्प्रिंट कर दिया गया वो है। अगर आपने पूछा सती है तो रामायण महाभारत में कितनी सतियां हुई थी? मान्यवर विदेशी आक्रमण के बाद जो शुरू हुआ उसे हमारे ऊपर इंपोज कर दिया गया। हमारे क्या कहा गया? बाल विवाह हिंदू धर्म की हुई। अरे हमारे में 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य लिखा हुआ है धर्मशास्त्र में। जी। वो विदेशी आक्रमण के काल में ये स्थिति शुरू हुई। पर्दा प्रथा हमारी है, कितनी देवियों की फोटो पर्दे में देखी है, विदेशी आक्रमण के समय शुरू हुई। इसीलिए प्रॉब्लम क्या है, आप सब पत्रकार हैं, जाके नेट में सर्च करिएगा, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। यूरी बैडमेलेव एक पत्रकार था जो बेसिकली केजीबी का एजेंट था, 60s और 70s में रहता था। पूरा कम्युनिस्ट एजेंडा ऑफ आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, डिमोरलाइजेशन। इम्प्रिंट करो चीजें, फिर उसके बाद सेकंड स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। पढ़िएगा जाके, तब जाके आपको बहुत फंडा क्लियर हो जाएगा। मैं दावे से कहता हूँ 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होता। एकलव्य का चैप्टर आप सब लोग कहते हैं किसने कितनों ने पढ़ा है? एकलव्य का किस चैप्टर में नाम बता दीजिए? महाभारत नहीं पढ़ा। एकलव्य का जाके चैप्टर खोलिएगा, उसमें बोलता है जब द्रोणाचार्य कहते हैं पुत्र अपना परिचय दो, कहता मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधर्म का पुत्र एकलव्य। अगर ट्राइबल था तो बोलो चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस था। कैसे काटा जाता है, कैसे बताया जाता है। इसलिए तो स्वामी जी ने कहा है पहले पढ़िए, उसके बाद फंडा क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़िए, कभी इंजीनियरिंग पढ़िए, इंजीनियरिंग पे कमेंट्री करिए, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़िए, फिर मेडिकल पढ़िए, फिर कहिए कि साहब एनाटॉमी में ये प्रॉब्लम है। फिजिक्स पढ़िए, फिर आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे कमेंट्री करिए। यहाँ केजी में पढ़ के लोग कहते हैं नहीं साहब बता दो, अभी तो ये कमेंट्री हमें समझना है। इसलिए इस तरह की चीजों की आवश्यकता है। मेरा सवाल एक बहुत शब्द से कंफ्यूजन हुई। दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, शायद आपने सुना होगा, पढ़ा तो है नहीं। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा रानियां बहुत थी, पर 3 प्रमुख रानियों का वर्णन आता है। दशरथ जी के मरणोपरांत क्या कोई रानी सती हुई? नो। महाभारत काल में क्या आपको कोई सती होने का प्रमाण प्राप्त नहीं था? आपको एक आध जगह मिल सकता, आदाय स्वरूप भाव में। आपको हम सिर्फ इतना बताना चाहते, आप जिस हिंदू धर्म में हैं आपको गौरव करना चाहिए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप उस सनातन धर्म की स्त्री और नारी और आप वीरांगना हो जिस सनातन धर्म में सबरी के लिए राम पैदल चल करके उसके मान बढ़ाने के लिए जाते हैं, और आप उस सनातन धर्म की वीरांगना हो। आपको ये गौरव होना चाहिए जहां पर आपको देवी का दर्जा दिया जाता, विमला देवी, कमला देवी, सविता देवी। अब रामलाल देवता बताओ। और
पढ़ा तुमने कभी मदन लाल देवता, सुधांशु देवता, कभी तुमने पढ़ा धीरेन्द्र देवता? पर विमला देवी मिलेगी आपको, विमला देवी मिलेगी। इससे ये सिद्ध है कि हमारा सनातन धर्म स्त्रियों के प्रति बहुत उदार है। रामचरितमानस पढ़े तो पहला श्लोक ही वर्णन बड़ा अद्भुत है। उसमें वर्णन आता है वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारु वंदे वाणी विनायकौ। गणेश जी को बाद में प्रणाम कर रहे, पहले वाणी रूपी सरस्वती को प्रणाम कर रहे। ये हमारा सनातन धर्म है, जहाँ स्त्रियों को देवी रूप में पहले ही पूजा जा रहा है। इसलिए आपको गौरव होना चाहिए और ये दिमाग की चिप को निकाल करके ये बात फिट कर ली। हमारे पास समय का अभाव है, आखिरी प्रश्न रवि। मेरा